इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में सभी का स्वागत है। आज का विषय सच कहूं तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। क्या कभी ये सवाल मन में आता है कि प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक दर्शन में ये जो अलौकिक शक्तियों और विचारों को तुरंत असलियत में बदलने वाली बात होती है, जिसे हम इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कहते हैं, उसके पीछे का सटीक विज्ञान क्या है? आज इन्हीं गहरे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है और यकीन मानिए ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सब कोई सस्ता जादू टोना नहीं, बल्कि एक बेहद व्यवस्थित और सटीक साइंस है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इन अलौकिक क्षमताओं और तत्काल प्रकटीकरण के पीछे का असली रहस्य आखिर है क्या? पल भर में किसी बीमारी को ठीक करना या अपनी इच्छा के अनुसार पूरी की पूरी वास्तविकता को ही बदल देना, क्या ये सच में मुमकिन है? देखिए, कई प्राचीन स्रोतों के अनुसार ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि जब कोई इस ब्रह्मांड के काम करने के तरीके और इसके बुनियादी मैकेनिज्म में महारत हासिल कर लेता है ना, तो ये क्षमताएं बहुत ही स्वाभाविक रूप से बिना किसी रुकावट के प्रकट होने लगती हैं। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ योग वाशिष्ठ के इस अद्भुत कोट पर गौर करते हैं। इसमें लिखा है, मन ही दुनिया का निर्माता है। जो मन द्वारा किया जाता है वही कर्म है, और जो शरीर द्वारा किया जाता है वो कर्म नहीं है। मतलब ये दर्शन एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार करता है कि ये पूरा का पूरा भौतिक ब्रह्मांड और कुछ नहीं, बल्कि चेतना, या सीधे शब्दों में कहें तो मानव मन का ही एक प्रोजेक्शन है। हमारी असलियत का जन्म वहीं से होता है। तो आज की इस चर्चा को हम इन 5 हिस्सों में डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले मानसिक ब्रह्मांड, फिर अलौकिक शक्तियों की संरचना, उसके बाद प्रकटीकरण का तंत्र, फिर सिद्धों के तरीके और अंत में परम रूपांतरण। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, मानसिक ब्रह्मांड। ये वो नींव है जिस पर बाकी सारी धारणाएं टिकी हुई हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि पश्चिमी रहस्यवादी ग्रंथ द कायबालियन वास्तविकता का नक्शा कैसे खींचता है। यहाँ हर्मेटिक दर्शन के 3 मुख्य सिद्धांत बहुत स्पष्ट हैं। मानसिकवाद कहता है कि ब्रह्मांड एक मानसिक रचना है। सादृश्य का अर्थ है जैसा ऊपर वैसा नीचे, यानी हर लेवल पर एक समानता है। और कंपन का सिद्धांत एक ऐसा तथ्य सामने रखता है जो सच में होश उड़ा देता है। पदार्थ, ऊर्जा, आत्मा, ये तीनों असल में एक ही मूल चीज हैं। जो चीज हमें छूने में ठोस लगती है ना, वो असल में बहुत कम स्पीड पर वाइब्रेट कर रही आत्मा या ऊर्जा ही है ना? कमाल की बात। अब आते हैं भाग 2 पर, अलौकिक शक्तियों की संरचना। मतलब वो आध्यात्मिक और जैविक ढांचा जिसके भीतर ये क्षमताएं असल में काम करती हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कश्मीर शैवाद का स्पंद सिद्धांत। देखिए, ग्रंथों के अनुसार परम वास्तविकता कोई स्थिर या रुकी हुई चीज नहीं है। इसके बजाय ये एक बहुत ही डायनेमिक, गतिहीन गति है। इसे एक ऐसे शाश्वत स्पंदन या वाइब्रेशन की तरह समझ सकते हैं जो अपनी जगह से हिले बिना ही पूरे ब्रह्मांड की रचना करता है और उसे वापस विलीन भी कर देता है। सच कहा जाए तो हर चमत्कार का बेस यही मूल कंपन है। स्पंद के साथ ही ग्रंथों में कुंडलिनी का जिक्र बार बार आता है। अब ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये वो सुप्रीम लाइफ फोर्स और कॉस्मिक इंजन है जो हमारे विचारों को ठोस रूप देने के लिए फ्यूल का काम करता है। बड़े बड़े योगी अपनी गहरी अवेयरनेस के जरिए इसी ऊर्जा को जागृत करते हैं, जिससे शरीर के भीतर एक बहुत ही रियल बायोलॉजिकल और एनर्जेटिक बदलाव आता है। और ये शक्तियां किस फ्रेमवर्क में काम करती हैं, इसे 36 तत्वों के इस मैट्रिक्स से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। ये प्रकटीकरण का एक एकदम सटीक रोड मैप है। ये दिखाता है कि कैसे शुद्ध अमूर्त चेतना धीरे धीरे सघन होकर यानी कंडेंस होकर एक भौतिक वास्तविकता का रूप ले लेती है। परम आध्यात्मिक स्तरों से लेकर इस भौतिक शरीर तक यही वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है जिसमें इन अलौकिक शक्तियों को कंट्रोल और इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, प्रकटीकरण का तंत्र। यहां हम चेतन और अवचेतन मन की भूमिका को देखेंगे। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि जोसेफ मर्फी ने मन के 2 हिस्सों को कैसे अलग अलग किया है। एक तरफ हमारा चेतन मन है जो एक समझदार कैप्टन की तरह है। ये डिसाइड करता है कि कौन से विचारों के बीज बोने हैं। और दूसरी तरफ है अवचेतन मन जो एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी की तरह है। इस मिट्टी की खासियत यह है कि ये हर बीज को सच मानकर स्वीकार कर लेती है। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के पीछे यही अवचेतन मन मेन इंजन का काम करता है। प्रकटीकरण के स्टेप्स काफी सीधे हैं। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड एक विचार चुनता है, फिर वो विचार सबकॉन्शियस पर अपनी गहरी छाप छोड़ता है और फाइनली ब्रह्मांडीय नियमों के जरिए वो रियलिटी बन जाता है।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और थोड़ी मजेदार वार्निंग भी है। अवचेतन मन में ना ह्यूमर यानी मजाक समझने की कोई सेंस नहीं होती। हम जो भी रूपक या मुहावरे बोलते हैं ये उसे बिल्कुल सच मान लेता है और भौतिक वास्तविकता को उसी हिसाब से बदल डालता है। इसीलिए अपने विचार चुनते वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट रहना जरूरी है। अब आते हैं भाग 4 पर, सिद्धों के तरीके, वो प्रैक्टिकल अनुष्ठान जिनसे ऐतिहासिक मास्टर्स ने रियलिटी पर अपना कंट्रोल हासिल किया। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है क्रिया योग प्रणाली। महावतार बाबाजी और उनके शिष्य लाहिड़ी महाशय ने इस प्राचीन विज्ञान को फिर से जिंदा किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे आध्यात्मिक विकास की स्पीड बढ़ाने वाला एक हवाई जहाज का मार्ग कहा है। इसमें सांस, मुद्रा और मंत्रों के जरिए कुंडलिनी और प्राण ऊर्जा को बहुत तेजी से कंट्रोल किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अलौकिक शक्तियां सिर्फ पहाड़ों पर बैठे सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि आम गृहस्थ जीवन जीने वालों की पहुंच में भी हैं। आधुनिक काल में देखें तो शिरडी के साईं बाबा ने कुछ बहुत ही सिंपल और पावरफुल टूल्स दिए। श्रद्धा, सबूरी और मैं कौन हूं जैसी आत्म पूछताछ के साथ साथ उन्होंने एक मंत्र के लगातार जाप का तरीका बताया। इसके पीछे का मैकेनिज्म यह है कि लगातार मंत्र जपने से जो हमारा हमेशा भागता हुआ मन है ना, वो शांत हो जाता है और फिर व्यक्ति की चेतना सीधे उस दिव्य सर्वव्यापी प्रेजेंस से ट्यून हो जाती है। वहीं अगर हम क्लासिकल ताओवाद को देखें तो वहां एक बिल्कुल ही अलग नजरिया मिलता है। इसे शिंझाई या मन का उपवास कहा गया है। ये कोई एक्टिव कोशिश नहीं है, बल्कि ये सारे विचारों को पूरी तरह से खाली कर देने की कला है। ज़ुआंगजी जैसे मास्टर्स का मानना था कि ये जो दिव्य और एफर्टलेस शक्तियां हैं वो जोर लगाने से नहीं, बल्कि प्रकृति के नेचुरल फ्लो के साथ एक हो जाने से मिलती हैं। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत पैराडॉक्स है, कुछ ना करके सब कुछ पा लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर हमें कहाँ ले जाता है। भाग 5, परम रूपांतरण। इन सभी स्रोतों को जब गहराई से देखा जाता है तो एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स सामने आता है। योग वाशिष्ठ बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि इच्छा ही संसार है। इसका मतलब समझ रहे हैं? एब्सोल्यूट पावर पाने और किसी भी चीज को तुरंत मैनिफेस्ट करने के लिए मन से अपने पर्सनल अहंकार और सारी इच्छाओं को पूरी तरह से डिलीट करना जरूरी है। जब तक कोई भी निजी चाहत बची है तब तक इंसान सीमाओं में बंधा रहता है। और बिल्कुल यही बात ईसाई रहस्यवादी मिस्टर एकहार्ट भी कहते हैं। उन्होंने इसे सच्ची मुक्ति या ट्रू रिलीजमेंट का नाम दिया है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी आत्म इच्छा का पूरी तरह से त्याग कर देना। जब कोई व्यक्ति अपने ईगो को पूरी तरह खत्म कर देता है और पूरा सरेंडर कर देता है तो वो एक बहुत ही आनंदमय स्टेट में पहुंच जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसे वो बिना किसी कारण के जीना या लिविंग विदाउट अ वाई कहते हैं। तो इस पूरी डीप डाइव के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड महज हमारे मन का एक प्रोजेक्शन है, तो जब इंसान के भीतर का सारा अहंकार और सारी पर्सनल इच्छाएं एकदम जीरो हो जाती हैं, तब असल में कौन सी वास्तविकता प्रकट होती है? जब कुछ चाहने वाला ही नहीं बचता तो क्या मैनिफेस्ट होता है? ये सवाल यकीनन इस रियलिटी को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।